Hello everyone. The question is the present age of Rani is 1/4 of her father's present age. ठीक है, Rani's father's age will be twice of Samita's age after 8 years. Okay, if Samita's 10th birthday was celebrated 2 years ago, then what is Rani's present age? ठीक है, एक इसमें जो पॉइंट है ये है समिता's 10th बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड 2 years ago. अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें समिता की, ठीक है, अगर उसका 10th बर्थडे 2 years ago सेलिब्रेट करा गया है तो इसका मतलब उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 12 years होगी. यहाँ से इस लाइन से हमें ये पता चल गया कि समिता की प्रेजेंट एज क्या है? 12 years है. ओके, इस क्वेश्चन में इजी जो मेथड रहता है काफी आपको हेल्पफुल रहेगा वो रहता है, इसमें थोड़ा टेबल बना सकते हो. ठीक है, अगर हम इसमें टेबल ड्रॉ करें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कौन सी ईयर की बात हो रही है. एंड देन यहाँ पे 3 पर्सन इसने इंट्रोड्यूस करे हैं क्वेश्चन में. ठीक है, यहाँ पे रानी एंड यहाँ पे इसके फादर. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है समीता. ओके, अगर यहाँ पे हम प्रेजेंट एज की बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात होगी प्रेजेंट एज की. ठीक है, प्रेजेंट एज की यहाँ पे बात होगी. ओके, अगर हमें कुछ नीड पड़ा उसने और भी बोला है तो वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर देखो रानी की बोला है प्रेजेंट एज 1/4 ऑफ हर फादर्स प्रेजेंट एज. ठीक है, लेट हिज फादर प्रेजेंट एज बी एक्स. ठीक है, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 1/4x. ठीक है, एंड रानीज फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ समिताज एज आफ्टर 8 year. ठीक है, ओके, मतलब 8 year लेटर की बात हो रही है यहाँ पे. And अभी हमने क्या डिकोड किया था कि समिता की प्रेजेंट एज कितनी है? 12 year है. ठीक है, एंड इसने बोला है कि रानीज फादर एज विल बी ट्वाइस ऑफ समिताज एज आफ्टर 8 year. 8 साल बाद जो रानी के फादर की जो एज होगी वो ट्वाइस होगी समिता की एज से. ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करते हैं रानी के फादर की एज कितनी होगी 8 year बाद. अगर प्रेजेंट में एज एक्स है, 8 year बाद कितनी हो जाएगी? x+8 हो जाएगी. ठीक है, समिता की 8 year बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. ठीक है, अब बोला गया है कि 8 year, अब हम यहाँ पे 8 year वाली एज को कंपेयर करेंगे कि जो रानी के फादर्स की एज है दैट इज x+8, वो क्या है? ट्वाइस है समिता के फादर की, दैट इज 2 × 20. x+8 इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 32. तो रानीस के फादर्स की एज कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी. ठीक है, अब इसने पूछा है व्हाट इज रानीज एज. रानी की प्रेजेंट एज क्या होगी? रानी की जो प्रेजेंट एज होगी हम एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. 1/4 × 32 दैट इज 8. ठीक है, तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 years. ओके, एंड एजेस वाले क्वेश्चंस में ना एक कंसेप्ट होता है कि जो डिफरेंस होता है ना पर्सन की एज का वो सेम रहने वाला है. ठीक है, अगर आप यहाँ अगर देखो एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपकी एज अभी 5 years है, ठीक है, एंड आपके फादर की जो एज है, ठीक है, लेट इट बी फॉर 25 years है. ठीक है, तो जो डिफरेंस आपके और आपके फादर की एज में कितना है? 20 years है. अगर हम बात करें 15 साल बाद, 15 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी. एंड आपके फादर की एज 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी. जो डिफरेंस रहने वाला है ना आपके और आपके फादर की एज के बीच में, वो 20 रहने ही वाला है सेम. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एजेस वाले क्वेश्चन में. इसका यहाँ पे यूज नहीं हुआ है लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए आपको, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना है? फादर और समिता की एज का डिफरेंस 12 है. ठीक है, यहाँ पे एक्स था एंड यहाँ पे 12 था. यहाँ पे भी कितना डिफरेंस है? 12 का ही डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 12 माइनस एक्स का डिफरेंस है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल है. ठीक, अच्छा ठीक, एक्स की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. एक्स 32 है. ठीक है, समिता की एज 12 है. 8 साल बाद अगर हम बात करें 40 ईयर होगी एंड यहाँ पे 20 होगी. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 20 है एंड यहाँ पे भी 20 जो डिफरेंस है वो रहने वाला है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट है. एंड जो मेथड था इसमें, आप अगर इससे जाओ टेबल अप्रोच से तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं. ओके, थैंक यू.